प्रीवियस क्लासेस। ठीक है, तो प्रीवियस क्लासेस में हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे थे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। As all of you know about this कि what is magnetic field, I had already discussed। ठीक है कि what is magnetic field, magnetic field क्या है जी? वैसा एरिया जहां तक मैग्नेट का इन्फ्लुएंस देखा जा सके। ठीक है, वो सभी एरिया को हम लोग बोलते हैं कि वो सभी रीजन क्या हो जाएगा, फील्ड होगा एक तरह का मैग्नेटिक फील्ड, मतलब वो चुंबक के प्रभाव में आएगा। ठीक है, जैसे कोई भी मैग्नेट होता है तो उसका अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसका अपना प्रभाव होगा, तो किसी एरिया तक या किसी रीजन तक होगा। ठीक है, तो किसी रीजन या एरिया तक होगा, तो वो आपका एरिया क्या कहा जाएगा, वो एरिया पूरा मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड का आपको एसआई यूनिट भी बताए थे कि एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला, TESLA, SLA। तो टेस्ला एंड वेबर पर मीटर स्क्वायर उसको बोलते हैं टेस्ला को। समझ में आया सबको? अब इसका डायमेंशंस की अगर हम बात करें, इफ यू टॉक अबाउट द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो डायमेंशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? उसके पहले देखो आप करंट के बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो करंट के बारे में अगर पता होना चाहिए, फिर सपोज दिस इज अ वायर, ठीक है, ऑफ लेंथ L, ये आपका वायर है एंड I करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस वायर। तो I करंट जो है इस वायर से फ्लो करना है, इसकी लेंथ जो है वो आपको दिया हुआ है, इस वायर की लेंथ दी हुई है आपको, वायर की लेंथ दी गई है L। समझ में आ रहा है सबको? तो आपको क्या करना है कि किसी एक स्मॉल एलिमेंट पे, मतलब स्मॉल पार्ट पे करंट के थ्रू, करंट फ्लो के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसको आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे करंट का डायरेक्शन मैटर करेगा कि करंट का डायरेक्शन किधर हो रहा है। ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है, राइट टू लेफ्ट है। ठीक है, तो करंट का डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा आउट द प्लेन ऑफ द पेपर और इनवर्ड द प्लेन ऑफ द पेपर, विल से। तो अब देखो किसी भी एक स्मॉल एरिया पे स्मॉल एलिमेंट हम लेते हैं, तो ये आपका स्मॉल एलिमेंट मान लिया, इस वायर की लेंथ हो जाएगी dl। dl मीन्स स्मॉल चेंज इन लेंथ, यू कैन से, या स्मॉल लेंथ को हम लोग बोलते हैं dl। दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? तो अब देखो dl लेंथ में करंट जो होगा वो कितना हो जाएगा, व्हाट वी कैन सी अबाउट करंट, तो करंट हो जाएगा आपका di। दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? क्लियर है सबको? तो अब देखो dl लेंथ का आपका क्या है, वायर है, मीन्स एक स्मॉल लेंथ का वायर है, तो स्मॉल लेंथ के वायर में कितना करंट फ्लो करेगा, स्मॉल करंट फ्लो करेगा, तो दैट वुड बी di। अब इसके थ्रू जो है, जो भी इस di के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आपका यहाँ पे मान लेते हैं, और ये हो जाएगा dB। ठीक है, तो dB आपका मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, dB। ठीक है, ये यहाँ से और यहाँ तक का डिस्टेंस, ये वायर के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है कहाँ तक हो रहा है, r डिस्टेंस तक हो रहा है। सबको समझ में आ रहा है? r डिस्टेंस तक हो रहा है। दिस पॉइंट इज क्लियर? तो देखो ये dB जो है एक स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेट मतलब ये स्मॉल करंट के थ्रू जो है, जो स्मॉल करंट इस वायर में है, dl लेंथ के वायर में जो स्मॉल करंट है उसके थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है प्रोड्यूस, वो भी कैसा होगा, स्मॉल होगा। और सपोज वी हैव सपोज दैट ना कि ये चीजें जो है dB कितने डिस्टेंस पर है, ये मैग्नेटिक फील्ड का जो एरिया है वो r डिस्टेंस पर है, किससे, इस dl वायर से, इस dl वायर से ये r डिस्टेंस पर लोकेटेड है, मींस इट इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम दिस वायर। ठीक है, ऑफ अ स्मॉल लेंथ dl हैविंग अ स्मॉल करंट दैट इज इक्वल टू di। क्लियर है सबको? इसमें स्मॉल करंट क्या है, di है, स्मॉल लेंथ आपका है da, तो dB, तो dB अब किसके इक्वल हो जाएगा, तो देखो dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब देखो dB किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा, I के ऊपर डिपेंड करेगा। समझ में आ रहा है सबको? तो dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब di इसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। dB इज व्हाट, अ स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, एंड di इज द स्मॉल करंट flowing in the small part of the wire. This you can say. What about L? अब देखो I करंट के ऊपर ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो करंट के क्या होगा,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इसलिए कि करंट ही तो दिखाता है, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मूव करता है तभी मैग्नेटिक फील्ड वो प्रोड्यूस करता है, और मैग्नेटिक फील्ड तभी प्रोड्यूस करेगा। इट मींस दैट कि अगर वो बी है, समझ में आ रहा है, अगर वो स्मॉल करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी स्मॉल ही होगा। इट मींस दैट कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर है? तो dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DI, इसलिए कि करंट के ऊपर ही मैग्नेटिक फील्ड आपका प्रोड्यूस डिपेंड करेगा कि कितना करंट जो है उस वायर में फ्लो हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है वो चार्ज पार्टिकल शो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा। तो dB is directly proportional to DI. What about length? If we talk about the length, so dB is equal to dB is directly proportional to what we can say dl. Also, yes sir. This point is clear ना? dl also. तो what we can say, अब dB जो है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा? अब देखो r, जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड का जो इफेक्ट है, इन्फ्लुएंस है, वो कम होता जाएगा। इट मींस दैट डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है? कम हो रहा है, मींस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। समझ में आ रहा है सबको? इसलिए कि वायर से जैसे जैसे डिस्टेंस हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। इसका मतलब डिस्टेंस तो हम बढ़ा रहे हैं, आर क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं, मींस वी आर इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ आर हियर, द डिस्टेंस बिटवीन दिस वायर एज वेल एज द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में देखो और वायर के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम इंक्रीज करेंगे तो व्हाट विल सी आफ्टर अ लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम कि ये चीजें जो है वो dB कम होते जाएगा। जैसे जैसे डिस्टेंस हम बढ़ाएंगे तो dB क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड कम होते जाएगा। एक ऐसा पॉइंट आएगा कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इट मींस दैट वी कैन से दैट dB इज व्हाट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। ये किसके होगा? r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, r ही नहीं r स्क्वायर के होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। This point is clear to you or not? So by combining these three, what we can say? What can we say by combining three? This is equation number 1, equation 2 and equation 3. So dB is directly proportional to DI DL upon R square. Clear है सबको? Clear है? अब देखो DI is the small current flowing, लेकिन हम मेजर कर लिए DI यहाँ पे कांस्टेंट अगर कर लेंगे, कैसे कांस्टेंट करेंगे? इसलिए कि I इज इक्वल टू हमने क्या कर लिया, सपोज I इज इक्वल टू कांस्टेंट कि इसमें करंट जो है वो 0.3 एम्पियर पास हो रहा है। सपोज I इज इक्वल टू 0.3 एम्पियर हमने इसमें करंट पास किया तो DI क्या होता है? I इक्वल टू DI इज इक्वल टू I। ठीक है, चेंज इन I इज इक्वल टू I। इसलिए स्मॉल करंट सब ऑलरेडी हमने लिया, तो फॉर और स्मॉल करंट वी कैन से फॉर a small current DI is equal to I. This you can say. This point is clear to you or not? You can say that dB is equal to dB is directly proportional to I into DL upon R square. अब देखो यहाँ पे ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम क्या करेंगे? रिमूव करेंगे। We will have to remove this proportionality sign by a constant. तो उस कांस्टेंट से क्या करेंगे? इसको रिमूव करेंगे। तो कांस्टेंट क्या होता है? dB is equal to, you can say that mu naught upon 4 pi into I into DL upon R square. समझ में आया? सबको समझ में आया? तो ये आपका हो जाएगा, तो mu naught upon 4 pi into I into DL upon R square। तो मैग्नेटिक फील्ड किसी भी करंट कैरिंग वायर के थ्रू किसी भी पॉइंट पे आप फाइंड आउट कर सकते हैं, और वो क्या होगा? mu naught upon 4 pi into I DL upon R square। अब इसमें देखो कि आप डायरेक्शन के बारे में अगर बात करें, फिर टॉक अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड की कैसा होगा, तो इसमें दो डायरेक्शंस हो सकते हैं, या तो आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन ऑफ द पेपर और इनवर्ड्स द प्लेन ऑफ द पेपर। वी कैन से कि प्लेन ऑफ पेपर के इनवर्ड अंदर की तरफ होगा मैग्नेटिक फील्ड, या आपका बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है। तो इट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लोइंग इन द वायर। ठीक है, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? जो भी करंट का डायरेक्शन होगा जो वायर में फ्लो कर रहा है, तो सपोज करंट में इधर से फ्लो कर रहा है तो इसका डायरेक्शन किधर होगा? मैग्नेटिक फील्ड का। बता सकते हैं आप? इसमें लेफ्ट हैंड रूल आप लगा सकते हैं, तो क्या होगा बताइए? तो कहाँ जाएगा? डिस्टेंस हम ले रहे हैं, किधर होगा? इस तरह से लेंगे। ठीक है, डिस्टेंस किधर होगा? डिस्टेंस आपका हो रहा है ना r डिस्टेंस, एंड दिस इज योर I। तो I का डायरेक्शन इधर है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड आप लगाओ ना, अप्लाई करो, तो आपका
किधर हो जाएगा डीबी? आउटवर्ड होगा या इनवर्ड होगा? आउटवर्ड होगा सबका आ गया? थंब रूल से भी होगा। थंब रूल से क्या होगा? आउटवर्ड थंब रूल अप्लाई कर पा रहे हैं सब लोग? देखो ये आपका करंट का डायरेक्शन है, ठीक है ना? करंट का डायरेक्शन है इधर, ये आपका करंट का डायरेक्शन होगा। तो थंब आपको किधर रखना है? करंट के डायरेक्शन में। और ये जो आपके फिंगर्स है वो किधर होंगे? वो आपके फिंगर्स किधर होंगे? जिधर आर है डिस्टेंस, ठीक है? तो ये आपको ऐसे पाम रूल है यहाँ पे, ठीक है? हाँ, तो लेफ्ट हैंड पाम रूल यहाँ पे लगता है, आपको बताएंगे। वो थंब रूल फ्लेमिंग का वो अलग चीज है, ये पाम रूल इसमें लगता है। जब भी मैग्नेटिक फील्ड का हम डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं, इसमें लेफ्ट हैंड पाम रूल हम अप्लाई करते हैं। इसमें देखो आपका करंट का डायरेक्शन किधर होगा? नीचे की तरफ। तो करंट का डायरेक्शन हमेशा आपके थंब के डायरेक्शन में होगा। समझ में आ रहा है सबको? और ये जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है डिनोट करेगा इसका पाम जो है, ठीक है? और ये आपका डिस्टेंस किस टुवर्ड्स में होगा, कौन से डिस्टेंस में ले रहे हैं, ठीक है? किस डायरेक्शन में ले रहे हैं, समझ में आ रहा है? तो ये देखो आपका करंट का डायरेक्शन हो गया और ये आर हो गया। तो इसकी वजह से क्या होगा? डीबी किधर हो जाएगा जी? इन आउट। पाम किधर जाएगा? आप देखो ना ध्यान से, पाम जो है पाम इधर करंट आपका हो गया, ये आपका डीबी हो गया, और पाम किधर जाएगा? इनवर्ड जाएगा, ठीक है? ये इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड पाम रूल। दिस पॉइंट इज क्लियर ना? तो ये आपका करंट के डायरेक्शन में हो जाएगा थंब, और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो जाएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे निकालना है? इस पॉइंट पे। तो ये आपका फिंगर्स हो जाएंगे। जो पाम है वो डिटरमाइन करेगा आपका मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे होगा उस पॉइंट पे। इनवर्ट द प्लेन ऑफ द पेपर होगा या आउटवर्ड द प्लेन ऑफ द पेपर होगा। क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट? तो अब देखो यहाँ पे यस, पूरा ये बायो सावर्ट लॉ है ना? हाँ, इसको बोलते हैं बायो सावर्ट लॉ। दिस लॉ इज नोन एज, यस यू आर राइट, दिस इज नोन एज थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बायो सावर्ट लॉ। हम आपको बताएंगे, यस एंगल भी अभी बताएंगे। इसको बोलते हैं बायो सावर्ट लॉ। दिस लॉ इज नोन एज बायो सावर्ट लॉ। क्लियर है सबको? अब देखो इसमें क्या होता है एक्चुअल में कि अब डीएल आई और डीएल में इसमें एंगल हम लिखते हैं। जब वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं ना तो हम एंगल लिखते हैं। तो एक्चुअल में हो जाता है, देखो ये हम कब लिए हैं? जब ये परपेंडिकुलर होगा तब का ये केस है, ठीक है? ये परपेंडिकुलर है, देखो डीबी इज परपेंडिकुलर टू द वाई, ठीक है? अगर कोई एंगल थीटा पे होगा सपोज, तो अगर डीबी कोई एंगल थीटा पे होता है तो ये आपका एंगल मान लो थीटा हो जाएगा, ठीक है? तो डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इनटू डीएल एंड दिस बिकम्स sin थीटा फील हो जाता है यहाँ पे, sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। सबको समझ में आ रहा है पॉइंट? इस यहाँ पे थीटा क्या था आपका? डीबी इज परपेंडिकुलर टू दिस वाई, तो थीटा आपका था 90 डिग्री, परपेंडिकुलर होगा तो थीटा 90 होगा तो sin थीटा कितना हो जाएगा? यू कैन से व्हाट? तो दिस बिकम्स डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डीएल r स्क्वायर इनटू sin थीटा। तो dB is equal to म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू dl अपॉन r स्क्वायर। तो ये कब है? जब sin थीटा 1 हो जाए। तो when sin थीटा is equal to 1, when sin थीटा is equal to 1, what about म्यू नॉट अपॉन 4 पाई? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है जी? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू, इसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, ठीक है? तो 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7 इज द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। समझ में आया सबको? अब आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस। अब इसमें देखो बी के बारे में। बी किसके ऊपर डिपेंड करेगा? मैग्नेटिक फील्ड। तो क्वेश्चन में आपको पूछा जाता है द मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द, तो मैग्नेटिक फील्ड किसके ऊपर डिपेंड करेगा? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ मैग्नेट डिपेंड्स ऑन, तो मैग्नेट क्या कर सकते हैं, या यहाँ पे आपका क्या होगा? करंट कैरिंग वायर। यहां से हमारा कंक्लूजन होगा करंट कैरिंग वायर। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ करंट कैरिंग वायर डिपेंड्स ऑन द, तो किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो फर्स्ट नंबर पॉइंट इज, यहाँ पे ऐसे लिख लो करंट कैरिंग वायर, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ करंट कैरिंग वायर डिपेंड्स ऑन द, तो डिपेंड्स ऑन द, ठीक है? तो फर्स्ट नंबर पॉइंट इज व्हाट? लेंथ। लेंथ के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो लेंथ के क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बी नंबर इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर,
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा. यू कैन से दैट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर. ठीक है. और उसके बाद रेडियस डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा, मींस लेंथ कि कौन से कितने डिस्टेंस के ऊपर जो है हम निकाल रहे हैं, इसलिए कि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है. समझ में आ रहा है ना, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है. तो वी कैन से दैट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन, ऑन द डिस्टेंस बस लिखा है, वायर डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस. ठीक है. तो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितने डिस्टेंस पर हम वो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं. डी नंबर इज करंट, अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन द वायर, कि कितना करंट जो उसके ऊपर फ्लो हो रहा है. अगर ज्यादा करंट होगा तो उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ज्यादा उसके द्वारा प्रोड्यूस होगा. द अमाउंट ऑफ करंट flowing through the wire, you can say. So this I have to write down. ठीक है. तो इसको लिखिए सब लोग, उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे. उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ेंगे. समझ में आया. वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना क्वेश्चन को, वेक्टर फॉर्म में. इसको वेक्टर फॉर्म में अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बताइए जी सब लोग. वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? यस, टेल मी अबाउट दिस. वेक्टर फॉर्म में लिखो. तो दिस बिकम्स, देखो, dv is equal to what we can say mu naught upon 4 pi into I into dl cross r upon r की power 3. ठीक है. मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर की पावर 3. दिस विल बी, तो dl क्रॉस r. ठीक है. dl क्रॉस r आपका हो जाएगा वही क्रॉस प्रोडक्ट किसी भी दो वेक्टर्स का क्या होता है पता है ना. डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, a डॉट b अगर हम निकालें, a वेक्टर डॉट b वेक्टर, a b cos थीटा एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर मींस a क्रॉस b इज इक्वल टू a b sin थीटा. तो यहाँ पे dl क्रॉस r, इसमें क्या है, ये आपका वेक्टर प्रोडक्ट है. तो क्रॉस r अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r की पावर 3, r वेक्टर का मैग्नीट्यूड इसकी पावर 3 इंटू n कैप. n कैप आपका क्या है, ये डायरेक्शन वेक्टर है, ये शो करेगा कौन से डायरेक्शन में जो है वो आपका मैग्नेटिक फील्ड हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं. समझ में आया सबको? यस. कोई डाउट किसी को कोई डाउट? अब ये कैसे आया ये मत पूछना, ये इजी है बहुत ज्यादा. देखो समझ में आ रहा ना कैसे आया, सबको समझ में आ गया. आर क्यू ये है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ आर, तो इसका एक तरह से यूनिट वेक्टर आप ले लो. यूनिट वेक्टर क्या हो जाता है, आर कैप. आर कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर. ठीक है ना. पॉइंट समझ में आया सबको? ओके. नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस. तो हम लोग अच्छा मैग्नेटिक फील्ड के बारे में देखेंगे कौन सी क्वांटिटी है. मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो मैग्नेटिक फील्ड जो है आपका वेक्टर क्वांटिटी है. इसमें लिख लो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. इट इज अ, नोट में लिख लो, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ऐसा यूनिट इसका टेस्ला, बता चुके हैं आपको. ऐसा यूनिट हो जाएगा आपका टेस्ला. इसको बोलते हैं हम लोग और वेबर पर मीटर स्क्वायर. यू कैन से टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड ऐसा यूनिट इज टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर. दिस यू कैन राइट डाउन, वेबर पर मीटर स्क्वायर. दिस यू कैन से. दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू आई थिंक. तो टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर. नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस, ट्राई टू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट पार्ट, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ऐसा यूनिट इसका हो जाएगा टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर. नेक्स्ट अब इसके डायमेंशंस को देखोगे. डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन क्या हो जाएगा जी? डायमेंशन पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है. यस, मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन. तब देखो
B इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू आई एल अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है? अगर हम ऐसे डायरेक्टली लिखें तो आई इंटू एल अपॉन आर स्क्वायर, ये आपका बी हो जाएगा। तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, बी इज इक्वल टू, अब देखो आई करंट का डायमेंशन क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आपका क्या हो जाएगा, दिस इज योर डायमेंशन लेस क्वांटिटी। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, डायमेंशन लेस होगा। यस, आई का डायमेंशन क्या हो जाएगा जी, आई का एम्पियर, ए इसका डायमेंशन हो जाएगा एंड एल का आपका हो जाएगा लेंथ है तो एल हो जाएगा, और ये हो जाएगा एल स्क्वायर, ये हो जाएगा m0 a1 l माइनस 1। दिस इज योर डायमेंशन। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ बी, डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, dimension of magnetic field that you can see. This is your dimension of magnetic field. Yes, write down all this part. आप लोगों को समझ में आया ना? क्वेश्चंस भी करेंगे इसके ऊपर, हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे। यस सर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था? इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था? Who had given the concept of this magnetic field lines? तो इसका आपको दिया था कॉन्सेप्ट माइकल फेराडे। माइकल फेराडे, फेराडे का आपने नाम सुना होगा, फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम लोग पढ़ते हैं। दिस इज व्हाट माइकल फेराडे। अब देखो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में देखेंगे, जैसे देखो आपका ये साउथ पोल है, तो मैग्नेट के बारे में देखेंगे कि मैग्नेट के थ्रू जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद करंट कैरिंग वायर के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसको भी हम लोग देखेंगे। तो सपोज दिस इज योर नॉर्थ पोल एंड दिस इज योर साउथ पोल। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ दिस आई थिंक। ठीक है, तो देखो अब इसका डायरेक्शन जो होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का वो किधर से किधर होता है, नॉर्थ टू साउथ, सबको पता है, नॉर्थ टू साउथ। ये आपका इस तरह से बना लो, दिस यू कैन से, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो जाएगा। यू कैन से दैट ऑल दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसकी प्रॉपर्टीज भी हैं, प्रॉपर्टीज भी आती हैं इसके, पूछे जाते हैं। समझ में आ रहा है? ये आपका हो गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्लियर है सबको? दिस इज व्हाट अबाउट द डायरेक्शन, ये आपका नॉर्थ से साउथ, सबको क्लियर है? नॉर्थ से साउथ, तो ये आपका नॉर्थ से साउथ हो जाएगा। समझ में आया? नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन हो जाएगा। तो साउथ को क्या बोलते हैं, साउथ क्या करता है, नॉर्थ से गेन करता है। ठीक है, और नॉर्थ क्या करता है, अपनी प्रॉपर्टीज को साउथ को ट्रांसफर करता है, जो भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं। इफ यू टॉक अबाउट दिस, व्हाट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक लाइंस, इन मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन क्या होंगी? कैन यू एक्सप्लेन मी दिस पार्ट? ये देखो यहाँ से जो है, तो यहाँ से क्या होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी। ठीक है, तो अब इनवर्ड में जो डायरेक्शन है वो क्या होगा, साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, जो इनवर्ड में डायरेक्शन होगा वो साउथ टू नॉर्थ हो जाएगा, जो आउटवर्ड में डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का वो नॉर्थ टू साउथ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करेंगे, एंटर करेंगे। दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? तो यहाँ से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, बाहर होंगी। डोंट बी कंफ्यूज्ड अबाउट दिस। दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो उन्होंने देखा, माइकल फेराडे ने जब एक्सपेरिमेंट किया था, जब भी मैग्नेट और करंट कैरिंग वायर को रख के, तो उन्होंने क्या देखा कि जो भी उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया हुआ था, कैसे मैग्नेट को उन्होंने रखा था, उसमें नॉर्थ एंड साउथ पोल। यू नो दैट कि मैग्नेट कंसिस्ट ऑफ टू पोल्स, फर्स्ट इज नोन एज नॉर्थ पोल एंड सेकंड इज नोन एज साउथ पोल। ठीक है, देयर आर टू पोल्स इन द केस ऑफ मैग्नेट, यू कैन से। तो व्हाट ही प्लेस्ड एन आयरन नेल्स, ठीक है, ऑल अराउंड दिस मैग्नेट। तो उन्होंने क्या किया था कि वो आयरन नेल्स उन्होंने रखा था इस मैग्नेट के चारों तरफ। इस मैग्नेट के चारों तरफ उन्होंने आयरन नेल्स को
रखा था। आयरन नेल्स को जब रखा तो उन्होंने देखा छोटे छोटे आयरन नेल्स थे, मीन्स बिल्कुल स्मॉल स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन नेल्स ही प्लेस्ड ऑल अराउंड दिस मैग्नेट, ठीक है। तो अब उन्होंने क्या देखा कि थोड़े टाइम के बाद वो आयरन नेल्स जो है वो अरेंज हो गए इस तरह से। तो यहाँ पे जो डेंसिटी थी, यहाँ पे जो डेंसिटी थी आयरन नेल्स की वो ज्यादा थी, यहाँ पे डेंसिटी मैग्नेट के बिल्कुल पास में जो डेंसिटी थी वो कम थी। यहाँ पे मैग्नेट के पास में जो डेंसिटी थी वो काफी कम थी, मैग्नेट की थोड़ा सा दूर में। तो इस तरह से मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टीज है मैग्नेट को शो कर रहा है। तो आयरन नेल्स उस तरह से अरेंज थे। तो आयरन नेल्स जो है हैवली कहाँ अरेंज थे, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो था वो स्ट्रॉन्ग था। तो मैग्नेटिक फील्ड जब स्ट्रॉन्गर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, ज्यादा होंगी, मींस मैक्सिमम विल बी द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो देन मैक्सिमम विल बी द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जो स्ट्रेंथ होगा मैग्नेटिक फील्ड का वो डिपेंड करेगा कि डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ लाइंस के ऊपर। अगर लाइंस मतलब आयरन नेल्स काफी पास पास जो है अरेंज होंगे, मींस वहां पे जो है वो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्लियर है पॉइंट। दूसरा चीज कि उन्होंने देखा कि आयरन नेल्स एक क्लोज लूप बना रहे हैं। क्लोज लूप, जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को आप ड्रॉ करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म्स अ क्लोज लूप। तो हमेशा वो क्लोज लूप बनाएंगे, वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। यू कैन नेवर से दैट कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, इसलिए कि जब भी इंटरसेक्ट करेंगी तो उसके इसमें कंपास जो है वो दो डायरेक्शन शो करेगा एक ही टाइम में। और एक ही टाइम में जब दो डायरेक्शन शो करेगा तो वो पॉसिबल होगा ही नहीं फिर कंपास के लिए या कोई मैग्नेट के लिए, एक ही टाइम में दो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का शो करेगा। क्लियर है पॉइंट। तो इसलिए इसमें जो है आपका एक ही जो है वो डायरेक्शन होगा नॉर्थ पोल के अकॉर्डिंग या साउथ पोल के अकॉर्डिंग, और एक टाइम में एक ही डायरेक्शन कंपास नीडल आपका शो करेगा। और वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो कब होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन से क्लोज लूप बनाएंगी। और क्लोज लूप जब बनाएंगी तभी वो बोलेंगे कि वो क्या होगा, एक ही डायरेक्शन शो करेगा, जो कंपास है वो एक ही डायरेक्शन शो करेगा। दिस पॉइंट इज क्लियर आई थिंक टू ऑल ऑफ यू। तो इसमें देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में प्रॉपर्टीज देखनी है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे। वी हैव टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ए नंबर पार्ट इज कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म्स अ क्लोज लूप। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस always forms a closed loop। ठीक है, ये हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा एक क्लोज लूप बनाएंगे। सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी इज व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट्स ईच अदर। तो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट each other। Magnetic field lines do not intersect each other। एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। This point is clear ना। C number is the strength of the magnetic field। The strength of the magnetic field depends on the degree of closeness of lines। Degree of closeness of lines। Lines means what, magnetic field lines। तो जो आपका स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड और किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जो डिग्री है, डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ लाइंस। तो लाइंस के क्लोजनेस के डिग्री के ऊपर क्या करेगा, डिपेंड करेगा स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो स्ट्रेंथ है। सबको समझ में आया, किसी को कोई डाउट, आपको कोई डाउट? ओके, तो ये आपका जो है स्ट्रेंथ इसके ऊपर डिपेंड करेगा, डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ लाइंस की, हाउ मच दीज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर टू ईच अदर। ठीक है, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। इफ यू टॉक अबाउट द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बोलेंगे, कौन जो है वो फील्ड लाइंस है यूनिफॉर्म होंगे। यूनिफॉर्म मींस जब डिस्टेंस होगा, समझो यहाँ पे try to understand uniform magnetic field lines। uniform
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्लियर है ना? तो अब यहाँ पे ये पॉइंट तो आप लिख सकते हो, द स्ट्रेंथ ऑफ द साउथ पोल इज व्हाट हायर देन द स्ट्रेंथ ऑफ द नॉर्थ पोल। इसलिए साउथ से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, साउथ से नॉर्थ की तरफ क्या होगा, फ्लो होगा, जो स्ट्रेंथ है इसका मैग्नेटिक फील्ड का। क्लियर है आपको? तो जो इनसाइड दिस मैग्नेट जो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का वो किधर होगा, साउथ टू नॉर्थ। तो इसमें क्वेश्चन आता है इनसाइड द मैग्नेट जो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का, मींस इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विल बी फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ये आपको पार्ट लिखना होगा, ये लिख लो एक पॉइंट, साउथ टू नॉर्थ, मतलब एच टू एन inside the magnet. Inside the magnet you can say the direction of magnetic, inside the magnet the direction of magnetic field, the direction of magnetic field will be from south to north. तो south से north की तरफ होगा, and outside the magnet it will be from north to south. ठीक है? तो inside the magnet का हो गया, outside the magnet if you talk about the outside the magnet it will be from north to south, N to S. This you have to write down. Outside the magnet that will be north to south. Clear है सबको? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये आपको बोलेंगे this is your magnetic field lines is uniform, that you can say. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगी आपकी, यूनिफॉर्म हो जाएंगे। दिस पॉइंट इज क्लियर? यूनिफॉर्म मींस व्हाट, जो डिस्टेंस होगा इन दोनों फील्ड लाइंस के बीच में वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो देखो ये डिस्टेंस बिटवीन दिस टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी कांस्टेंट। इन दैट केस वी कैन से दैट कि दीज आर द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर है जी पॉइंट? अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म में हो गया तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, दिस इज ऑल्सो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे जो है वो यूनिफॉर्म हो जाएगा, दैट यू कैन से दिस इज ऑल्सो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन सर्कुलर वे। समझ में आ गया सबको? ये आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। दिस इज व्हाट योर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक। समझ में आ रहा है? अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो क्या हो जाएगा, इफ यू टॉक अबाउट नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा जी? नॉन यूनिफॉर्म में आपका जो डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ लाइंस विल बी डिफर इन ऑल द केसेस। देखो जैसे ये यहाँ पे आपका ये है तो ये आपका यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पे फिर कम हो जाएगा, यहाँ पे फिर ज्यादा हो जाएगा, दिस यू कैन सी। तो ये आपका हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, राइट डाउन दिस पार्ट। उसी तरह से सेम एस ये आपका हो जाएगा, दिस इज योर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये और ये स्ट्रेंथ, ये आपका नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। क्लियर है सबको? इसको लिखिए, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन आता है कि वाई जो है क्यों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, वाई डू नॉट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, क्यों नहीं जो है ये इंटरसेक्ट कर सकती, वाई, व्हाट इज द रीजन? इसलिए कि अगर ये इंटरसेक्ट करेंगी तो उस केस में वो कंपास मिरर दो डायरेक्शन एक ही टाइम में शो करेगा। ठीक है, मींस इन दैट केस वी कैन से दैट कि द कंपास मिरर विल शो टू डायरेक्शंस एट वन टाइम। राइट हैंड थंब रूल हम देखेंगे, राइट हैंड थंब रूल, यू विल सी राइट हैंड thumb rule. Try to understand this point. Right hand thumb rule. If you talk about right hand thumb rule, देखोगे जब आपका स्ट्रेट करंट होगा, ठीक है, जब स्ट्रेट करंट होगा तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या होगा, कैसा होगा। फिर उसके बाद जब सर्कुलर करंट होगा तो फर्स्ट नंबर केस देखते हैं इसमें, केस नंबर वन इज व्हेन current flowing through the wire is straight। ठीक है, when current flowing through the wire is straight, जब भी करंट किसी वायर में फ्लो करता है
और वो स्ट्रेट होगा, तो उसको देखते हैं। व्हेन करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर इज स्ट्रेट, दिस इज राइट हैंड थंब रूल। तो उस केस में देखो ये आपका हो गया करंट का डायरेक्शन। तो देखो इसमें आपको जो थंब होगा, थंब होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो थंब जो है आपका करंट का डायरेक्शन शो करेगा। तो थंब आप डायरेक्टली लिख सकते हैं करंट। जो कर्लिंग फिंगर्स है आपके, दिस इज योर कर्लिंग फिंगर्स। तो कर्लिंग फिंगर्स जो है वो आपके क्या शो करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को। तो इट विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो कर्लिंग फिंगर्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को शो करेंगे, इनके डायरेक्शन को। तो देखो आपका करंट आई जो है वो डाउनवर्ड जा रहा है, फ्रॉम टॉपवर्ड टू डाउनवर्ड, ये फ्लो हो रहा है। तो उस केस में देखो आपका थंब जो होगा वो करंट डायरेक्शन में, सी हियर, यस, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो टॉप टू बॉटम में क्या हो रहा है, डायरेक्शन करंट का हो रहा है, ठीक है। तो आपका मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा, सर्कुलर होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, सर्कुलर होंगी। तो किस तरह की होंगी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो जब भी आपका ये राइट हैंड है आपका, दिस इज थंब, तो थंब जो है वो किसके डायरेक्शन में होगा, करंट फ्लो के डायरेक्शन में। तो अब इसको आप अगर रोटेट करोगे, ठीक है, रोटेट करते हैं तो उस केस में क्या होगा, कैसा रोटेशन होगा, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह से आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी। ये आपका ये बना सकते हैं इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। दिस इज योर आई, ये आपका हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, ACW। तो जो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, वो करंट यहाँ पे लिख लो, इसके साथ मत लिखो, करंट यहाँ पे आए, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज मीन्स ये आपका डायरेक्शन हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंटी क्लॉकवाइज। दिस पॉइंट इज क्लियर और नॉट क्लियर है। केस नंबर 2 इसमें व्हेन करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर इज स्ट्रेट, तो ये इसमें भी केस नंबर 1 होगा कि करंट जो है वो टॉप टू बॉटम फ्लो कर रहा है। व्हेन करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो फ्लो करेगा, उस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज, ACW। केस नंबर 2, ट्राई टू अंडरस्टैंड। केस नंबर 2 इज कि जब करंट आपका बॉटम से टॉप की तरफ फ्लो कर रहा है, तो उस केस में आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ होगा, मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा ये आपका करंट हो जाएगा आई। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो देखो आप ये हो जाएगा आपका आई, और ये आपका कर्लिंग फिंगर्स है। कर्लिंग फिंगर्स क्या करेंगे, शो करेंगे डायरेक्शन इसका, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से होगा, दिस यू कैन सी, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो जाएंगे। इसका डायरेक्शन कैसा होगा, इस तरह से इसका डायरेक्शन हो जाएगा। सॉरी, इधर हो जाएगा, इस तरह से डायरेक्शन। तो इसका डायरेक्शन कैसा होगा, क्लॉकवाइज। दिस इज विल बी योर क्लॉकवाइज रोटेशन, ये क्लॉकवाइज हो जाएगा। दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट, क्लियर है सबको। नेक्स्ट इज केस नंबर 2। केस नंबर 2 में भी 2 केस हैं, ठीक है। जब करंट कैसा होगा, सर्कुलर होगा, ठीक है। व्हेन करंट फ्लोइंग इन अ सर्कुलर वायर, तो करंट जब भी सर्कुलर वायर में करंट फ्लो करेगा, व्हेन करंट इज फ्लोइंग इन अ सर्कुलर वायर, जब भी आपका सर्कुलर वायर में करंट फ्लो करेगा, उस केस में क्या होगा, देखते हैं हम लोग। समझ में आ रहा है ना, सर? ओके, तो करंट जो है वो सर्कुलर वायर में, तो ये आपका वायर हो गया। तो वायर में इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है, तो दिस इज योर आई। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, मैग्नेटिक फील्ड इस केस में कैसी होगी, मैग्नेटिक फील्ड आपका हो जाएगा ये, मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो जाएगा यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, तो देखो आई अब यहाँ पे क्या करेगा, आई के डायरेक्शन में आपको क्या करना है, कर्लिंग फिंगर्स होगा। तो जब भी आई सर्कुलर होगा, तो उस केस में जो कर्लिंग फिंगर्स होंगे, कर्लिंग फिंगर्स
वो किसको शो करेंगे, आपके क्वेश्चन आता है इसमें से, ठीक है, वो किसके डायरेक्शन को शो करेंगे, करंट के डायरेक्शन को। एंड जो थंब होगा आपका, थंब जो होगा वो किसको शो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दोनों में दो चीजें हैं, देख पा रहे हैं ना आप लोग, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, दैट यू कैन से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो करेंगे। ये देखो करंट का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, इट इज एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज जो है आपका करंट का डायरेक्शन, उल्टा इसमें लिखते हैं क्या हम लोग, ये आपका ऐसा रोटेशन हो जाएगा, ये इस तरह का, तो क्लॉकवाइज होगा ना, और ये आपका हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये कैसा रोटेशन है, रोटेशन है आपका एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो अब देखो डायरेक्शन क्या होगा, व्हाट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन अपवर्ड होगा, क्लियर है, तो अपवर्ड द प्लेन ऑफ द पेपर, so this will be P, डायरेक्शन आपका अपवर्ड हो जाएगा, तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये अपवर्ड द प्लेन ऑफ द पेपर, अपवर्ड द प्लेन ऑफ द पेपर, दिस इज क्लियर ना, अपवर्ड द प्लेन ऑफ द पेपर। व्हाट अबाउट आई, आई कैसा है यहाँ पे, आई है आपका एंटी क्लॉकवाइज। दूसरा नंबर केस, सेकंड नंबर केस इज जब सर्कुलर करंट होगा और करंट का डायरेक्शन कैसा होगा, करंट का डायरेक्शन कैसा होगा, क्लॉकवाइज, आई इज इक्वल टू क्लॉकवाइज। इस केस में आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन डाउनवर्ड हो जाएगा, तो क्रॉस हो जाएगा, मींस डाउनवर्ड, समझ में आ रहा है ना, ये डाउनवर्ड हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन मींस डाउनवर्ड, डाउनवर्ड द प्लेन ऑफ द पेपर। दिस पॉइंट इज क्लियर ना, डाउनवर्ड द प्लेन ऑफ द पेपर। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब इसमें देखो एक और केसेस है, ये आपका इसमें भी सब केस है, फर्स्ट नंबर, ठीक है। सेकंड नंबर देखोगे आप लोग, सेकंड नंबर अगर हम बोले तो सेकंड नंबर आप देखोगे ये वाला पार्ट, कि सर्कुलर वायर है, इस तरह से करंट इसमें फ्लो हो रहा है। यहाँ से ऑब्जर्वर है, क्वेश्चन आता है आपका कि ऑब्जर्वर इज, यहाँ पे आपका ऑब्जर्वर प्रेजेंट है, ठीक है, ऑब्जर्वर इज प्रेजेंट हियर, एंड ये कैसा डायरेक्शन हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, करंट जो है वो आपका आई है, करंट आई सर्कुलर, तो करंट आई जब सर्कुलर होगा तो इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी वो आपका स्ट्रेट होगा। तो किस तरह की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी जी, तो करंट आपका सर्कुलर है, इस तरह से करंट मूव करेगा, करंट का मूवमेंट इस तरह से हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, इसका डायरेक्शन इधर होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन स्ट्रेट लाइन में होगा, एंड अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, अगर ऑब्जर्वर की बात करें तो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर से अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ठीक है, क्लियर है सबको। सेकंड नंबर में ए नंबर ये पार्ट हो गया, बी नंबर इज, समझ में आ रहा है ना सबको, किसी को कोई डाउट इसमें। नेक्स्ट बी नंबर आप बताएंगे, बी नंबर ये आपका ऑब्जर्वर यहीं पे है, ठीक है, यहाँ पे इसको ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्व कर रहा है, क्लियर है, ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है, और ये आपका आई का डायरेक्शन कैसा है, यहाँ पे डायरेक्शन कैसा था, क्लॉकवाइज, एंड यहाँ पे डायरेक्शन कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरह से करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर होंगी, ऑब्जर्वर, तो देखो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, दिस विल बी लाइक दिस, ये आपका किधर होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको हो जाएगा टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ठीक है। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिल्कुल पास होंगी तो उस केस में जो स्ट्रेंथ होगा मैग्नेटिक फील्ड का वो क्या होगा, स्ट्रांग होगा। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इससे पूछा होगा कि द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ द क्लोजनेस ऑफ लाइन, मींस कि अगर लाइंस काफी ज्यादा क्लोजर होंगी तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, ज्यादा होगा, अगर लाइन का क्लोजनेस जो है वो उतना पास नहीं है, दूर है वो, तो उस केस में जो स्ट्रेंथ होगा मैग्नेटिक फील्ड का वो कम हो जाएगा। समझ में आया ना। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्लेमिंग राइट हैंड पाम रूल, उसके बाद जो है
ये राल्फ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी डिस्कस करेंगे, फोर्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। ये हम लोग पढ़ रहे थे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। समझ में आया ना, क्लियर है ना सबको। उसके बाद हम लोग सोलेनॉइड, टोरॉइड और वो सभी जो पार्ट्स हैं आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के, उसको कवर अप करेंगे। दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू आई थिंक। ओके।